साथियों नमस्कार। हमारे साथ तोमिन कुमरे हैं जो बिगुल से फॉर्म भरे हुए हैं और आप बैंड की आवाज़ सुन रहे होगे। बालाघाट पुलिस लाइन से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनको मैंने और ये कुछ भाई हैं, ये भी बिगुल सीखने आते हैं और बिगुल के बारे में इनको राहुल सर ने काफ़ी ट्रेंड किया है। और मैंने जैसे और बिगुल को दिखाइए। ये देखो बिगुल है, इसमें धागा बंधा हुआ है, आगे है पीछे है। इस पे मैं पूरी बात करूंगा, क्या कॉल होती है, मतलब इन्हें जितना पता है उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मैं पूछता जाऊंगा, ये इनको बताएंगे। तो इस बातों को आप ध्यान से सुनिए जो आपके लिए हितकारी हो सकता है। अगर आपने बिगुल में फॉर्म भरा हुआ है, बिगुल से भरा है, तो कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मैं चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो आपके हाथ में बिगुल है इसको पकड़ते कैसे बजाते समय? कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे से। हाँ, क्यों? इसको पकड़ने का ये इसको सर इसको बिगुल गार्ड कहते हैं। बिगुल गार्ड कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये इसको ऐसे लगाते हैं। हाँ और सर जैसे बजाने की पोजीशन आती है हाँ, इसकी, जब जाके सावधान लेके सर इसको प्ले एक करेंगे। बजा के दिखा। वेरी गुड। ये आपने जो बजाया इसको क्या कहते सर हैं? इसको वीआईपी कॉल कहते हैं। वीआईपी कॉल स्वागत के कहते समय बजाया जाता है। हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं, जैसे आपने कहा ये वीआईपी कॉल है, जी सर। ऐसी कितनी कॉलें होती हैं बिगुल में? सर 52 कॉल होती 52 कॉल होती है। है। जी। सब कॉलों के नाम अलग अलग। अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे मैंने जानने का प्रयास किया है कि 52 कॉलें तो सभी नहीं सीखते हैं। जी आपको अभी तक कितनी कॉलें सिखाएंगे? सर मैं अभी तक 11-12 कॉल बजा चुका हाँ, इतने में आपका इतनी ही पूछी जाए। क्या 11-12 कॉलों के नाम याद हैं आपको? हूँ। जी सर। हाँ, तो आप कॉल का नाम बताते जाएं और अगर बजा सकते हो तो बजाने का प्रयास करें। जी हाँ, कॉल को पहले बताते जाइए और उसको पहले उसका नाम बताइए। कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि फूंकने मैंने एक दिन फूंका था तो बहुत मेहनत पड़ती है। हाँ, तो कॉल को बताइए और फिर उसको बजाइए। सर ये ऑफिसर कॉल है। ऑफिसर कॉल। ये जैसे इसको आपने बजाया, आपको जब आपने शुरुआत की होगी तो आपको ये बजाना नहीं आता होगा। नहीं आता था। इसको आपके जो गुरु होंगे, जी तो कैसे आपको बताया गया कि इसको बजाने में क्या सावधानियां? सर उन्होंने बताया कि बेटा ये वाला जो कॉल है हाँ। ये इसके समय बजाया जाता है, तो इसको ऐसे बजाते हैं। उन्होंने पहले अपने बिगुल से बजा कर अच्छा। दिखाया सर, और हाँ। फिर हमने भी उसी टाइप से बजाया सर, अच्छा, तब जाके हम ये कॉल बने। ये तो ऑफिशियल कॉल हो गई। अब दूसरी कॉल सर ये जनरल अलार्म है। जनरल अलार्म। हाँ, तो सर ये जनरल अलार्म। जनरल अलार्म। और इसके अलावा ये जनरल दो हो चुकी है, तीसरी? सर तीसरी बता। हाँ, थोड़ा रिलैक्स करके, क्योंकि वो चेहरे से इम्प्रेशन से लग रहा है कि मेहनत पड़ती है। जनरल अलार्म। हाँ, जनरल अलार्म। ये जो कौन सी अलार्म थी? सर ये जनरल अलार्म। जनरल। ये कब बजाई जाती है? हाँ जी, जब सब कुछ ठीक होता है, जब ये नॉर्मली बजाई जाती है। अपनी 3 कॉलें हो गई, चौथी कॉल। सर ये वाली कौन सी है? ये चेक रोल चेक कॉल। रोल कॉल। वेरी गुड।
इसके बारे में कुछ? रोल कॉल है, आपातकालीन में बजाई जाती है। अच्छा, अंगली 4 हो गई अपनी। हाँ, ये फायर अलार्म। वेरी गुड। ये आग लगने के दौरान बजाई जाती है। अच्छा, अब अपनी छठवीं कॉल होगी। डिसमिस परेड। हाँ, आप 6 हो गई अपनी कॉल। आप 7वीं आप सोच लीजिए, क्योंकि आज ध्यान नहीं आता है, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। राउस कॉल। जैसा कि मैंने आपको अभी 6 कॉल हो चुकी हैं, 6 कॉल हो चुकी हैं और 5 कॉलें, तो इसलिए मैंने दूसरे लड़के को इधर दिखाई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन जब मैंने इसे मेरी तरफ करो, इसको मैंने जब बजाया था तो मेरी हवा कुछ से निकल रही थी, क्योंकि घूमने में यहाँ तक का पसीना निकल जाता। देखो, तो आपको मैं बता दूँ कि 11 कॉलें आपसे नहीं बजवाई जाएंगी, और फिर सामने वाले अधिकारी चयन समिति पे निर्भर होता है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि डिटेलें जैसी फिजिकल की टाइम बनती हैं। इसे उम्मीद करते हैं। आइए दोस्त, अब अपना लेके आइए। अब ये आपको अंगली बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी मेहनत से बजाया। कुछ हासिल करने के लिए आपको पसीना तो बहाना पड़ेगा। आपने कहावत सुनी होगी, तो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। आइए इधर आइए, ये बजाता जाएगा, अपने हिसाब से रोक दिया करना। बजा, तुम बजाओ, वो बोल के ना, वो मोबाइल के पास बोल दो। राउस रियल। जैसा कि आपने देखा, अब अगली कौन सी होगी? जनरल सलूट। जनरल सलूट। जनरल सलूट वाली, ये शायद 8वीं है। हाँ, 8वीं। जैसा आपने जनरल सलूट का देखा, और इसके बाद ये 8 हो चुकी कॉल कंप्लीट। अब 9वीं कॉल, 9वीं कौन सी रहने वाली है? हवा बल्ले। रेडी? ये कौन सी कॉल है? राष्ट्रीय सलूट। राष्ट्रीय सलूट। कॉल हो चुकी है। बाकी जैसे दोस्त ने बताया 52 कॉल होती हैं। अब 9 के बाद 10वीं होगी और 10 के बाद 11 होगी। आप लोग 11 जानते हो। अगर आप 11 जानते हो तो सफिशिएंट जानते हो। तो अब 10वीं कॉल कौन सी रहने वाली है? रिट्रीट। सोच लो। हाँ, रिट्रीट। ये मलेशिया वाली कॉल है। तो हाँ, तो इसको क्या है कि आपको थोड़ा बजा के दिखाएंगे और बाकी मैं बता दूँ बजा। थोड़ा सा बजा के दिखा दो 5 सेकंड। इसको आप सीखिए। चलो।
जब बजाते हैं ना, यहाँ पे जोर पड़ता है, इसकी जो नसें हैं यहाँ पे आ जाती है, पूरा दम लगता है। और ये कितने बजे आ गए थे? 4 बजे आ गए। और 2-3 घंटे फूंकना एक अपने आप में बहुत मेहनत है। तो 10 कॉलें हो गई हैं, लास्ट कॉल बची है। लास्ट कॉल थोड़ा सा बजा दो तो बच्चों समझ जाएंगे। तो लास्ट कॉल के बाद मैं पार्ट्स के नाम बताऊंगा और बाकायदे सब बताऊंगा, जैसे भाई ने बताया था ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। जो पार्ट्स ये जानते हैं अपने स्तर पे बताएंगे। तो आखिरी कॉल बजा दो, थोड़ा सा बजा दो बस, जो बजाना वो उस कॉल का नाम बता दो। रिट्रीट कॉल। ये जब बजा रहा था तो मैंने भाई को देखा, यहाँ पे नसें एक साथ इकट्ठा हो गई, बहुत फोर्स पड़ता है। तो इन लोगों ने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैमरे के पीछे है वो भी बिल्कुल अच्छा बजाता है, और कैमरे के आगे हैं वो भी बिल्कुल अच्छा बजाता है। बस आपसे 2 मिनट और लगेगा। बच्चे जानना चाहते हैं मैं इसमें, ये जैसे बिगुल है, बिगुल को पकड़ने का तरीका शुरुआत में आपको बताया गया, खड़े होने का तरीका बताया गया, और इसके बारे में बताया गया। अब जो पार्ट्स हैं उसका नाम जान लेते हैं। इस आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? प्याला। प्याला। ये जो भाग होता है इसको आप अपने कापी में लिख लें, इसको प्याला बोलते हैं। ये जो गया इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब। और ये जो घुमा हुआ है इसको भी कुछ बोलते हैं क्या? हाँ, उसी में ही आता है वो कंप्लीट ट्यूब है वो। ट्यूब आता है। इसको जो बीच का भाग रहता है, जो ये वाला आता है, इसको ढाई अंटा बोलते हैं। इसको ढाई अंटा, और इसको मोर पीस भी बोलते हैं, और माउथ पीस भी कहा जाता है। मोर पीस। हाँ, माउथ पीस। सर ये 2 प्रकार की होती है, लो पिंच, हाई पिंच। मैं एक दिन वीडियो बना रहा था तो मुझसे पूछा गया था वहाँ पे कि रात को कौन सी कॉल नहीं बजाई जाती है, क्या ये रात को बजाई जा सकती है? नहीं। तो ध्यान रखना, बिगुल को रात को नहीं बजाया जाता। झंडा उतरने के बाद नहीं बजाया। सूर्यास्त के बाद में नहीं बजाते। बिगुल नहीं बजता। अभी जो रिट्रीट कॉल जो बजा है वो झंडा उतारने वाली, मतलब सूर्यास्त के समय की कॉल है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ दिया जा सकता है कि बिगुल को रात में कितने बजे बजाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जैसे आपने कुछ कॉलें बताई हैं, 11 कॉलें, टोटल 52 कॉलें होती हैं। टोटल 52 कॉलें होती हैं। और वीआईपी कॉल, अब आप लोग थक गए होंगे तो मैं किसी दिन आऊँगा, एक पर्सनल वीआईपी कॉल का वीडियो बनाऊँगा। तो बहुत अच्छा लगा, और इनका आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप हमारे कैमरे के सामने आए और बजा के दिखाए। क्योंकि इससे आप तो बजा लेते, इससे दूर दराज जो लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सकारात्मक, देखो किस्मत में जिसके नौकरी होगा उसी को मिलेगी। क्योंकि हजारों युवक जाएंगे अपनी किस्मत में, लेकिन क्या है, परीक्षा के दिन आपके मुंह में शायद सरस्वती बैठ जाए, और तो अपने को कोई ईर्ष्या वाली बात नहीं है। अगर आज तुम किसी का भला करोगे, ध्यान रखना वो चक्र चलता है, तुम्हारा कहीं ना कहीं भला हो। आज तुम अगर उनका भला कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो लौट, अभी तुम किसी को जाना रास्ते में 10 रुपए दे देना, तुम्हारे अंदर संतुष्टि होगी, और कहीं ना कहीं अगर तुम स्वस्थ हो और अच्छे से चल रहे हो तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब हो। और बाकी मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप कमेंट करें कि सर मेरा हो गया। ठीक है जी, ओके। मेरे मुँह पे सरस्वती का विराजमान हो जाए और तीनों भाई का हो जाए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। तो ठीक है, बहुमूल्य समय देने के लिए, और आपने जैसे गाइड किया और बताया, देखो सहयोग से ही दुनिया चलती है। आपने जब शुरुआत की होगी तो आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एवं पुलिस अधीक्षक महोदय श्री SP आदित्य मिश्रा सर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतनी अच्छी पहल शुरू करी एवं बालाघाट जिले में इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
और बहुत अच्छे गाइड्स भी हमको प्रोवाइड कराया गया, जो कि जैसे राहुल सर जी हमारे, शर्मा सर जी हमारे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा भी रहे हैं। बहुत मेहनत से सिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो राहुल सर की इनने बात की, जब इनने जिक्र कर दी, वो सर की तरफ पेश नहीं आते हैं। पता चले कि गले मिल गए, चलो चाय पी के आते हैं। मैं राहुल सर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो कि एक साथ के भर्ती हैं। तो राहुल सर तो हीरा आदमी है जी, हीरा लड़का है, अभी तो वो लड़का है। और कुछ कहना चाहूँगा? ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।